शीशे पे बारिश जोर से पड़ रही थी। विजय, एक तजुर्बेकार क्राइम रिपोर्टर, स्टीयरिंग पकड़े हुए था। लेट असाइनमेंट से वापस आ रहा था। हेडलाइट्स मुश्किल से बारिश में दिखा पा रही थी। तभी फोन बज उठा। हाईवे पे एक्सीडेंट की न्यूज फ्लैश। रिपोर्टर वाली फितरत जाग गई। सर्विस रोड पे गाड़ी मोड़ दी, स्कूप के चक्कर में। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अंधेरे से एक आदमी निकला, भीगा हुआ, घबराया हुआ, हाथ हिला रहा था। विजय झिझका, मन में खतरे की घंटी बज रही थी। उसने सीखा था, हर विक्टिम इनोसेंट नहीं होता, पर आदमी की आंखों में जो दहशत थी, उसने विजय को रुकने पर मजबूर कर दिया। मदद करो, मेरी बेटी, एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल जाना है, मेरी गाड़ी खराब हो गई। विजय ने आदमी को देखा। मासूम सा लग रहा था, कपड़े भीगे हुए, चेहरे पे चिंता। कौन सा हॉस्पिटल? सिटी जनरल, पर बहुत दूर है। डॉक्टर शर्मा के पास जाना है, फैमिली फ्रेंड है, पास में ही रहते हैं। प्लीज, मिन्नत है, देर हो रही है। विजय की उंगलियां स्टीयरिंग पे बेचैनी से बज रही थी। दिल कह रहा था, बच के रहना। लेकिन आदमी की आवाज में जो बेबसी थी, हालात की जो अर्जेंसी थी, क्या वो मुंह मोड़ सकता था? उसने फैसला कर लिया, बैठो। आदमी जैसे कार में गिर पड़ा, चेहरे पे रिलीफ साफ दिख रही थी। विजय ने गाड़ी रोड पे मोड़ दी। दिमाग में सवाल उठने लगे। क्या हुआ? विजय ने पूछा, नजर पैसेंजर सीट पे बैठे आदमी पे। मेरा नाम सुनील है, मेरी बेटी हिट एंड रन में घायल हो गई। उसने एक क्रम्पल्ड पेपर पकड़ा हुआ था, जिसपे एड्रेस लिखा था। विजय ध्यान से सुन रहा था। रिपोर्टर वाला दिमाग कहानी जोड़ रहा था। सुनील की बेबसी सच्ची लग रही थी, उसका गम साफ दिख रहा था। फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई? एक अजनबी पे भरोसा क्यों? आखिरकार वो एक गेटेड कम्युनिटी पहुंच गए। विजय गार्ड हाउस पे रुका, मन में बेचैनी बढ़ रही थी। उसने सुनील की तरफ देखा, जो अब बिल्कुल चुप था। उसकी नजर गली के आखिर में बने घर पे टिकी थी। घर अंधेरे में डूबा था। सिर्फ ऊपर की मंजिल की एक खिड़की से रोशनी आ रही थी। सुनील ने विजय को जल्दी करने को कहा और उसे अनलॉक्ड दरवाजे से अंदर ले गया। अंदर एंटीसेप्टिक और किसी और चीज की, किसी मेटालिक और बेचैन करने वाली चीज की गंध थी। डॉक्टर शर्मा, सुनील ने आवाज दी। उसकी आवाज खाली घर में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं आया। वो सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ विजय की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। उसने अपना फोन निकाला, उंगलियां इमरजेंसी नंबर पे रख दी। इससे पहले कि वो बटन दबा पाता, सुनील ने एक दरवाजा खोला और जो नजारा दिखा, उससे विजय की रूह कांप गई। कमरा बिखरा हुआ था, फर्नीचर उल्टा पड़ा था, पेपर्स जमीन पे बिखरे थे और बीच में डेस्क पे झुका हुआ डॉक्टर शर्मा था। उसका सफेद कोट खून से सना था, आंखें खुली थीं, बेजान, मर चुका था। S1 मीडिया ग्रुप, लाइफलेस बॉडी, person lying motionless outdoors, person declared dead at its stock at a distribute underscore equally। हे भगवान, हे भगवान, सुनील बोला। उसके चेहरे पे जो दहशत थी, वो सच्ची लग रही थी। वो बॉडी के पास गया, पल्स चेक करने लगा। विजय की नजर वहीं अटकी थी। कुछ तो गड़बड़ है। बिखराव बनावटी लग रहा था, जानबूझकर किया हुआ। और सुनील का रिएक्शन, क्या वो ड्रामा कर रहा था? विजय के मन में खतरे की घंटी बज रही थी। वो एक जाल में फंस गया था। जैसे ही विजय ने एक कदम पीछे लिया, उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। उसने नीचे देखा तो एक मेटल टूल बॉक्स पड़ा था। उसका सामान बिखरा हुआ था। स्कैल्पल और फोर्सेप्स के बीच एक खून से सना हैमर पड़ा था। उसके हैंडल पे एक जाना पहचाना कपड़ा लिपटा हुआ था। विजय के रोंगटे खड़े हो गए। वो कपड़ा सुनील की शर्ट जैसा ही था। उसने ऊपर देखा, उसकी नजर सुनील से मिली, जो अब उसे घूर रहा था। उसके होठों पे एक खौफनाक मुस्कान थी। गम का नकाब उतर गया था। उसकी जगह कोल्ड कैलकुलेशन थी। अपने डीएल की सुननी चाहिए थी, विजय, सुनील ने कहा। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। लेकिन अब तुम बहुत ज्यादा देख चुके हो। विजय का दिमाग तेजी से चल रहा था। वो एक मर्डर सीन पे पहुंच गया था और असली किलर उसके सामने खड़ा था। उसे बाहर निकलना था, पुलिस को बताना था। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसे पीठ में तेज दर्द हुआ। सुनील चकल्ड, हाथ में साइरेंज पकड़े हुए। फिक्र मत करो, उसने कहा। उसकी आवाज में जहर था। ये तुम्हें मारेगा नहीं, बस सुला देगा, हमेशा के लिए। विजय की नजर धुंधली होने लगी।
उसके पैर जवाब देने लगे। वो जमीन पे गिर पड़ा। आखिरी ख्याल ये था कि उसने गलत आदमी पे भरोसा कर लिया। सुनील उसके ऊपर खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी और कैलकुलेटिंग थीं। उसने साइरेंज जेब में रख ली, फिर आराम से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हो गया, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। डॉक्टर का काम तमाम और रिपोर्टर, वो अब कोई स्टोरी नहीं लिखेगा। घंटों बाद विजय को होश आया। वो बंधा हुआ था, मुंह में कपड़ा ठूंसा था, एक चलती कार के ट्रंक में पड़ा था। उसका सर दर्द कर रहा था। रात के वाकये टुकड़ों में याद आ रहे थे। उसके साथ खेल हुआ था, उसे इस्तेमाल किया गया था, मरने के लिए छोड़ दिया गया था। जैसे ही कार रुकी, विजय को धीमी आवाजें सुनाई दी। ट्रंक खुला, तेज रोशनी अंदर आई। 2 आदमी उसके ऊपर खड़े थे। उनके चेहरे सख्त थे। विजय कुमार? उनमें से एक ने पूछा। विजय सिर्फ सर हिला पाया। उसका मुंह अब भी बंद था। तुम्हें डॉक्टर शर्मा के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है, दूसरे आदमी ने कहा, विजय के हाथों में हथकड़ी लगाते हुए। हमें मर्डर वेपन पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। विजय की बात किसी ने नहीं सुनी। उसे फंसाया गया था, सबूत प्लांटेड किए गए थे, उसकी रेपुटेशन खराब हो गई थी। सुनील गायब हो गया था, विजय को अंजाम भुगतने के लिए छोड़ गया था। जैसे ही उसे घसीट कर ले जाया जा रहा था, विजय ने भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा देखा। सुनील दूर से देख रहा था। उसके चेहरे पे जीत की मुस्कान थी। उस रात विजय ने एक कड़वा सबक सीखा। सच्चाई की तलाश में वो खुद शिकार बन गया। उसने सावधानी नहीं बरती, आसानी से भरोसा कर लिया और भारी कीमत चुकाई। जैसे ही वो अपने सेल में बैठा, अपनी गलती का बोझ उसे दबा रहा था, विजय ने कसम खाई कि वो फिर कभी अपनी दया को अपनी समझ पे हावी नहीं होने देगा। वो अपना नाम साफ करेगा, लेकिन उस रात के जख्म, अपनी कमजोरी का एहसास उसे हमेशा सताएगा। दुनिया एक खतरनाक जगह थी और सबसे तजुर्बेकार शिकारी भी शिकार बन सकता था।